नमस्कार, वंदे मातरम। जियोग्राफी से एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के साथ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका उत्तर बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आगरा, पटना, कोलकाता, भोपाल। तो इसका उत्तर है भोपाल। जो भोपाल जो नगर है यह नदी तट पर अवस्थित नहीं है। बाकी आगरा अवस्थित है और यहाँ पे पटना भी और कोलकाता ये नदी तट पर है और भोपाल नदी तट पर अवस्थित नहीं है। अगला प्रश्न आता है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है इसे बताना है। प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। पहला ऑप्शन का है, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये है। ऑप्शन खा, नगर पालिका निगम का होना, ये भी शामिल है। और ऑप्शन का है, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, यह भी शामिल है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है अंग, तो इसका उत्तर है ऑप्शन घ, यानी जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, यह गलत ऑप्शन है, यह इसका उत्तर है। प्रश्न रहा, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, बताइए। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिलक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन का, यानी गंगा का जलोढ़ मैदान। बाकी ऑप्शन खा है, हिमालय की निचली घाटी। ऑप्शन का है, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश। ऑप्शन खा है, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन का, गंगा का जलोढ़ मैदान में। क्वेश्चन संख्या, अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है। प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपनी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन था, यानी बृहद मुंबई और कोलकाता और दिल्ली और चेन्नई। प्रश्न पढ़ रहा है यहाँ पे, नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। घरों का एक संकुलित रूप निम्न में से किस ग्रामीण बस्ती का प्रकार होता है। ऑप्शन अर्धगुच्छित बस्ती गलत, ऑप्शन पल्ली बस्ती गलत, इसका सही उत्तर है ऑप्शन खा, गुच्छित बस्ती। उत्तर गुच्छित बस्ती। प्रश्न है, घरों का एक संकुलित रूप निम्न में से किस ग्रामीण बस्ती का प्रकार होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, ढांढी निम्न में से किस ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है। ढांढी, तो इसका उत्तर होगा पल्ली बस्ती को ढांढी के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है पल्ली बस्ती को। प्रश्न है, ढांढी निम्न में से किस ग्रामीण बस्ती को कहा जाता है। ऑप्शन पल्ली बस्ती, ऑप्शन अर्धगुच्छित बस्ती, ऑप्शन गुच्छित बस्ती या फिर परिक्षिप्त बस्ती, बताइए। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से मध्यकालीन नगर का चयन करके लिखिए। प्रश्न है, निम्न में से मध्यकालीन नगर का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आगरा, पाटलिपुत्र, जमशेदपुर, चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है आगरा इसका उत्तर है। मध्यकालीन नगर का चयन यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ पे इसमें से आगरा है। पाटलिपुत्र पुराना है, जमशेदपुर भी पुराना है, चेन्नई भी पुराना है, मध्यकालीन में आगरा है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से गैरीसन नगर कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, मुगल सराय, ऑप्शन डिगबोई, ऑप्शन उज्जैन। इसका सही उत्तर है अम्बाला जो है यह जो है गैरीसन नगर के रूप में आता है, अम्बाला नगर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैरीसन नगर कौन सा है। उत्तर है अम्बाला। अगले प्रश्न पर आइए, महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित यहाँ पे इनमें से शैक्षिक नगर कौन सा है। तो यहाँ पे वाराणसी क्या शैक्षिक नगर है, दिल्ली क्या शैक्षिक नगर है, नैनीताल क्या शैक्षिक नगर है।
तो इसका उत्तर है ऑप्शन का यानी रुड़की। उसका उत्तर है रुड़की, यहाँ पे जो है शैक्षिक नगर के रूप में है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है निम्न में से नगरीय संकुल किसे कहा जाता है? ऑप्शन अंबाला, ऑप्शन चंडीगढ़, ऑप्शन गुरुग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ यानी कोलकाता। कोलकाता को कहा जाता है, कोलकाता को संकुल के रूप में जाना जाता है, संकुल नगरी के रूप में। तो प्रश्न रहा निम्न में से नगरीय संकुल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे उसका उत्तर हो जाता है कोलकाता को। अगला प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए, प्रश्न है भारत में भू उपयोग संबंधी अभिलेख निम्न में से कौन रखता है? तो यहाँ पे चकबंदी विभाग गलत है, सिंचाई विभाग गलत है, भू सर्वेक्षण भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है भू राजस्व विभाग। प्रश्न है भारत में भू उपयोग संबंधी अभिलेख निम्नलिखित में से कौन रखता है? तो भू संबंधी अभिलेख जो है जाहिर सी बात है ये भू राजस्व विभाग रखता है। इसका उत्तर है भू राजस्व विभाग है, भू राजस्व विभाग है। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। उत्तर रहा किसी क्षेत्र का भूमि उपयोग निम्न में से किस पर निर्भर करता है, बताइए। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन साझा संपत्ति नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है चारागाह है, वन उत्पाद, ऑप्शन है वन या फिर धान का खेत। तो इसका उत्तर है धान का खेत जो है यहाँ पे साझा संपत्ति नहीं है, बाकी ये तीनों है, चारागाह भी है, वन उत्पाद भी है और वन भी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन साझा संपत्ति नहीं है? अब यहाँ पे अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत में नीवल बोया गया क्षेत्र निम्न में से कितना है? तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे उत्तर होगा 45.26%। उत्तर है 45.26%। प्रश्न भारत में नीवल बोया गया क्षेत्र निम्न में से कितना है? अगला प्रश्न है निम्न में से कौन खरीफ की उपज नहीं है? ऑप्शन गेहूं, ऑप्शन चावल, ऑप्शन बाजरा, ऑप्शन मक्का। तो इसका उत्तर है गेहूं। गेहूं जो है यहाँ पे खरीफ है की उपज नहीं है, बाकी मक्का है, चावल है और बाजरा है। प्रश्न रहा निम्न में से कौन खरीफ की उपज नहीं है? तो यहाँ गेहूं होगा। अगला प्रश्न आता है एक खेत में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे 4 शब्द है। पहला शब्द है फसल चक्र, दूसरा शब्द है हरित क्रांति और गहन खेती। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर है सस्य गहनता। इसका उत्तर होगा सस्य गहनता। प्रश्न है एक खेत में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है सस्य गहनता। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है भारतीय कृषि निम्न में से किस पर निर्भर है? प्रश्न है भारतीय कृषि निम्न में से किस पर निर्भर है? तो यहाँ पे ऑप्शन है वर्षा पर। इसका सही उत्तर होगा वर्षा पर। रासायनिक उर्वरक गलत है, सिंचाई पर गलत है, कृषि यंत्रों पर गलत। इसका उत्तर है वर्षा पर निर्भर है। भारतीय कृषि निम्न में से किस पर निर्भर है? तो इन चारों विकल्पों में से होगा पहला ऑप्शन सही, वर्षा पर निर्भर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। भारत विश्व का निम्न में से कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? तो यह 2011 के अनुसार है। तो इसका उत्तर होगा 11.7%। उत्तर होगा यहाँ पे 11.7% 2011 के अनुसार। भारत विश्व का निम्न में से कितने प्रतिशत गेहूं उगाता है? अगला प्रश्न आता है भारत में सर्वाधिक कॉफी निम्न में से किस राज्य में उगाई जाती है? तो यहाँ पे केरल गलत है, तमिलनाडु या गोवा। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में उगाई जाती है। सर्वाधिक इनमें से कर्नाटक में होता है कॉफी। प्रश्न है भारत में सर्वाधिक कॉफी निम्न में से किस राज्य में उगाई जाती है? उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न निम्न में से किसानों की आत्महत्या के पीछे क्या कारण है? ऑप्शन है निर्धनता, ऑप्शन है बाढ़, ऑप्शन है बेरोजगारी, ऑप्शन है ऋणग्रस्तता। तो इसका सही उत्तर होगा ऋणग्रस्तता। ऋण के कारण यहाँ पे किसान फांसी लगाते हैं, जहर खाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आत्महत्या की जो है ऋणग्रस्तता है किसानों की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किसानों की आत्महत्या के पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पे इनमें से होगा ऋणग्रस्तता, सबसे ज्यादा कारण है ऋणग्रस्तता। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है परती भूमि या फिर
नीवल यो वायु क्षेत्र या फिर सीमांत भूमि? तो इसका सही उत्तर सीमांत भूमि, इसका उत्तर है सीमांत भूमि। प्रश्न रहा, निम्न में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न आता है। प्रश्न पूछा गया है, पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि, ये इसका उत्तर है। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? ऑप्शन रागी, ऑप्शन ज्वार, ऑप्शन घी, यहाँ पे मूंगफली। ये तीनों तो बोया जाता है, मगर गन्ना यहाँ पे नहीं बोया जाता। क्यों? गन्ना के लिए ज़्यादा वर्षा चाहिए और भूमि आर्द्रता भूमि चाहिए जिसमें नमी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे प्रश्न रहा, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो चारों ऑप्शन में से इसका उत्तर है गन्ना, गन्ना नहीं बोया जाता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे मैक्सिको तथा फिलीपींस। उत्तर है मैक्सिको तथा फिलीपींस में। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन आ जैव संसाधन, ऑप्शन अनवीकरणीय संसाधन, या फिर चक्रीय संसाधन। इसका सही उत्तर है चक्रीय संसाधन है जल। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? इसका उत्तर होगा चक्रीय संसाधन। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? ये ऑप्शन है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका सही उत्तर है गंगामी। अगला प्रश्न आता है, धन, यहाँ पे कह सकते हैं घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन खा यानी 4000। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन का होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में कम है, कर्नाटक में कम है, केरल में कम, तो यहाँ पे तमिलनाडु में ज़्यादा है। अगला प्रश्न आता है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो इसका उत्तर है सिंचाई सेक्टर में। इसका उत्तर है सिंचाई सेक्टर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पृथ्वी का निम्न में से कितनी प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर है 71%। इसका उत्तर है 71%। प्रश्न है, पृथ्वी का निम्न में से कितनी प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? ऑप्शन 18%, 91% या फिर 61% या फिर 71%। उत्तर है 71%। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। बाकी गोदावरी को लाया जाता, कृष्णा को लाया जाता, कावेरी को भी लाया जाता है। यहाँ पे सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। निम्न में से किस नदी के वार्षिक जल प्रवाह का यहाँ पे अधिकतर भाग प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किन राज्यों में भौम जल का उपयोग कम हो पाया है? इसका उत्तर है ओडिशा और छत्तीसगढ़। बाकी पंजाब हरियाणा में है और उत्तर प्रदेश बिहार में भी है, राजस्थान तमिलनाडु में है। प्रश्न है, निम्न में से किन राज्यों में भौम जल का उपयोग कम हो पाया है? तो इसका उत्तर है ओडिशा और छत्तीसगढ़। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल जो परियोजना है। तो प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? ऑप्शन झेलम, ऑप्शन यमुना, या फिर व्यास, या फिर सतलुज। उत्तर है सतलुज पर बना है भाखड़ा नांगल। अगला प्रश्न आता है, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है?
तो इसका सही उत्तर है 92% उपयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदियों का जोड़ा सबसे अधिक प्रदूषित है? ऑप्शन गंगा यमुना, ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र, कावेरी या कृष्णा, और अगला ऑप्शन है सिंधु झेलम। तो इसका सही उत्तर है गंगा यमुना नदी का जो जोड़ा है यह अधिक प्रदूषित हो गया है। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सी नदियों का जोड़ा सबसे अधिक प्रदूषित है? तो यहाँ पे विकल्प ऑप्शन का गंगा यमुना होगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो इसका उत्तर है आसम में। बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं, तमिलनाडु में नहीं, तो यहाँ पे आसम में होगा। इसका उत्तर आसम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? उत्तर है आसम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन कलपकम, ऑप्शन राणा प्रताप सागर, यहाँ पे तारापुर इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे तारापुर में जो है स्थापित किया गया। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो सीधा बताइए, यहाँ पे तारापुर में। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? किस भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीज जो है, मैग्नीज खनिज जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। लौह नहीं है, तो इसका उत्तर होगा मैग्नीज। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत है, इसका उत्तर है तांबा। जल नहीं है, सौर नहीं है, पवन नहीं, इसका उत्तर है ताप, इसका उत्तर होगा ताप। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? इसका उत्तर होगा ताप जो है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? तो इसका उत्तर होगा धात्विक श्रेणी का खनिज है। अगला प्रश्न है अभ्रक निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? तो इसका सीधा उत्तर होगा अधात्विक खनिज है अभ्रक। अगला प्रश्न, झारखंड खनिज उत्पादन निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सीधा उत्तर है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ओडिशा। झारखंड नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं, तो इसका उत्तर है ओडिशा। प्रश्न है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा है? उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न, सिंगरेनी खान में यहाँ पे जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्या इसमें ऑप्शन थर्मामीटर का प्रयोग गलत, बैरोमीटर का गलत, तो इसका सही उत्तर है चिड़िया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से तरल सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन लोह, मैग्नीज या फिर तांबा, इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम को जो है तरल सोना कहा जाता है। निम्नलिखित में से तरल सोना किसे कहा जाता है? उत्तर होगा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न, निम्न में से तेल शोधन शाला कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा डिगबोई में है। दिल्ली में नहीं है, कोलकाता में नहीं, भोपाल नहीं, इसका उत्तर है डिगबोई। निम्न में से तेल शोधन शाला कौन सी है? उत्तर है डिगबोई। जी हाँ, इतिहास का भी सीरीज MCQ बहुविकल्पी महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर्स के साथ कराया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए प्रश्न और उसका उत्तर बताया जा रहा है। इसे कंप्लीट होते ही सीधा इतिहास हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे आज का यह महत्वपूर्ण सीरीज रहा, लेक्चर रहा प्रश्न उत्तर के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए भारतीय सत्य स्वतंत्र नागरिक राघवेंद्र को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।